भाई आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि सिर्फ इस वीडियो को देखने से आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं जेईई मेंस एंड एज वेल एज इन जेईई एडवांस, क्योंकि जिस टॉपिक की इस वीडियो के अंदर चर्चा की जाने वाली है, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए जाने वाले हैं, उस टॉपिक से हर साल जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के अंदर क्वेश्चंस आते हैं और मोस्ट प्रोबेबली जेईई मेंस 2026 के अंदर भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा और मैं कह रहा हूं 2 भी आ सकते हैं। तो आओ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर सबसे पहले अपन बात करें तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है यहाँ पे ऑफ जेईई मेंस 2025, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि आप देख पा रहे हो, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट अपने को दे रखी है। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है जी, फॉर अ गिवन शेल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय n स्क्वायर। तो याद करिए मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके देख लेना, कि अगर अपन ने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता था जी, बिल्कुल क्या होता था, n स्क्वायर होता था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ओके जी, आओ स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। फॉर एनी सबशेल द स्पेशियल ओरिएंटेशन, क्या बोला यहाँ पे, स्पेशियल ओरिएंटेशन अभी बताऊंगा मैं, ऑफ द ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय -l to +l वैल्यूज इंक्लूडिंग 0। स्पेशल ओरिएंटेशन को कौन बताता था बेटा जी, ml बताता था। अरे बोलो हाँ या ना, बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब वो स्टेटमेंट्स क्या हो जाती हैं, ट्रू। तो सीधा सीधा आंसर आपको चमक रहा होगा, तो आंसर क्या आ गया अपना, ऑप्शन सेकंड। तो इस तरह से अपने पहला क्वेश्चन कर लिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था और मैं कहता हूं इस टॉपिक से बड़े ही इजी क्वेश्चन आते हैं, हर एक बच्चा इनको बना सकता है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है। आइए जरा अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम्स रिस्पेक्टिवली आर, कहां पे आ रखा है क्वेश्चन, जेईई मेंस 2025 के अंदर। सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए था, एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला वो क्या होता था बेटा जी, बोलना पड़ेगा जल्दी से, √LL+1 h/2π। क्या बात है क्लियर है? L की वैल्यू क्या होती थी बेटा जी, अगर मैं बात करूं SPDF 0 1 2 3, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, अगर यहां पे अपन बात करें कोई भी s वाला ऑर्बिटल आ गया तो पक्का ही उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आने वाली है, अरे बोलो 0 ही तो आएगी। तो क्या ये ऑप्शन हो सकती है, नहीं। क्या ये ऑप्शन हो सकती है, नहीं। तो 2 ऑप्शन बची अपने पास, C एंड D। आओ जरा हम चेक कर लेते हैं 2p के लिए। तो यहाँ पे p के लिए वैल्यू क्या आएगी, 1, तो पुट कर दो इसके अंदर, क्या आ जाएगा बेटा जी, 1 1 + 1 h/2π। तो आंसर क्या आएगा बेटा जी, √2 h/2π। बड़ा ही सिंपल सारा, तो आंसर क्या आ चुका है अपने पास, ऑप्शन डी। क्या बातें क्लियर हो रही है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पल्ले पड़ा होगा। आइए जरा अब अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना, बच्चे कंफ्यूज भी होते रहते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2014 के अंदर आ रखा है, जेईई मेंस 2024 के अंदर भी आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए जरा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर स्टेटमेंट की चर्चा की जाए तो इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या पता करना है बेटा जी, अरे बोलना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर्स, n दे रखा है 4, ml दे रखा है मॉड के अंदर 1 एंड ms क्या दे रखा है -12। हमें क्या पता करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत आराम से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ठीक है जी। आओ जरा, तो यहां पे अगर बात की जाए n की वैल्यू 4 है, बहुत आराम से, अगर ml का मॉड दे रखा है उसने, इसका मतलब क्या कहना चाहता है, कभी बोलिए जरा, -1, +1, ये दोनों वैल्यूज हम कंसीडर करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, आओ जरा करते हैं फटाफट। अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0 to n-1 करोगे तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ सकती है, अरे 1 आ सकती है, अरे 2 आ सकती है, अरे 3 आ सकती है। क्या पल्ले पड़ी बात, बहुत बढ़िया पड़ गई होगी। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसके करस्पॉन्डिंग L के लिए ml की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। इसके लिए क्या आने वाली है बेटा जी, बोलना पड़ेगा -1 0 +1। अगर इसकी बात करूं तो ml की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 आने वाली है। इसके लिए अगर बात की जाए तो ml की वैल्यू क्या आएगी,
-3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। अब ध्यान से सुनना, मैंने कुछ चीजें बताई थी, वो चीजें दिमाग में भी रखना कि ईच वैल्यू ऑफ ml रिप्रेजेंट्स सिंगल ऑर्बिटल, और हमें ml की वैल्यू सिलेक्ट कौन कौन सी करनी है, कौन कौन से ऑर्बिटल सिलेक्ट करने हैं इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, जिनकी वैल्यू या तो -1 हो या तो +1 हो। आओ जरा शुरू करते हैं अब खेला, आओ जरा। क्या L = 0 के लिए है? क्या है? नहीं है। L = 1 के लिए है? यस, -1 +1, बहुत बढ़िया। क्या L = 2 के लिए है? अरे बोलना पड़ेगा यस, यस है। L = 3 के अंदर है ये दो वैल्यूज? बिल्कुल हैं। तो अपने पास टोटल कितने ऑर्बिटल आ गए, कितनी टिक लगी यहाँ पे? 6 बार टिक लगाई है मैंने। तो मतलब 6 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे इस केस के अकॉर्डिंग, और उन्हीं के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स, बेटा जी बोलना पड़ेगा, कितने ऑर्बिटल्स निकल के आए? दैट इज 6 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे अगर ms की वैल्यू +½ या -½ होती, पर यहां पे कितनी है? सिर्फ -½ इसका मतलब हर एक ऑर्बिटल के अंदर इन ईच ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड। इसका मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाएंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अपन ने क्या किया? सबसे पहले n = 4 था, हमें पता था ml की वैल्यू कौन सी लेनी है, फिर उसके बाद अपन ने L = 0 के अकॉर्डिंग लिखा, 0 पे n-1 के अकॉर्डिंग, और देखा कहां पे -1 और +1 आ रहे हैं। उन्हीं ऑर्बिटल्स को हमने सिलेक्ट किया, फिर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन हमने सिर्फ एक भरा, 2 नहीं भरे, क्योंकि यहां पे ms गिवन है, दैट इज ओनली -½ तो आंसर क्या आ गया बेटा जी? बोलो आंसर क्या आ गया? 6। क्या चमक गया क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन चमक रहा है आप लोगों को? क्या क्लियर है आपको? एक बार देख लो, निहार लो इस क्वेश्चन को। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए जरा। The number of electrons present in all the completely filled subshells having n = 4 and ms = +। अब बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो उसमें मैंने क्लास में भी कराया था ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस के अंदर। GMAS 2024 का क्वेश्चन। अरे बड़ा इजी है भैया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो अगर हमने, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था 2n²। पर ये कब लगता था? अगर 2 वैल्यूज दी हो, +½ एंड -½ पर यहां पे क्योंकि सिर्फ एक वैल्यू है, तो यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n²। तो अगर आप इसको यहां पे रख दोगे तो बेटा 4 का स्क्वायर कर दो और खुशियां मनाओ। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा जी? 16 इलेक्ट्रॉन। अरे सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो आंसर क्या आ गया बेटा जी? 16 आ चुका होगा। क्या पल्ले पड़ा? अरे क्या पल्ले पड़ा? हाँ या ना? आओ जरा अब क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा कर लेते हैं बेटा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स which can be identified with n = 4 and ml = 0। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत आराम से। यहां पे उसने क्या बोला? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंगली। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। JMAS 2024 का क्वेश्चन, मैं इसको भी इंपॉर्टेंट लगाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक है। n = 4, तो सिंपल सी बात है भैया, L की वैल्यू या तो 0 आएगी, 1 आ सकती है इसके लिए, 2 आ सकती है बेटा जी इसके लिए, 3 आ सकती है। उसके बाद आओ जरा हम किसकी वैल्यूज लिखेंगे? बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह अप्रोच करेंगे, जेईई एडवांस वाले की तरह। बस थोड़ा सा अलग चीज है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्या पूछा है? ऑर्बिटल्स पूछे हैं। n = 4 के लिए ml की वैल्यू बेटा यहाँ पे अगर अपन बात करें, सॉरी, अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ml की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे ml की वैल्यू की बात करें तो -1 0 एंड +1। अरे बोलो यहां पे अगर बात करें तो मुन्ना -2 -1, अरे बोलो 0 +1 एंड +2। कोई शंका? यहां पे अगर बात करें ml = -3
-2 -1 0 +1 +2 +3 एंड मैंने बोला, मैं चीख के बोला था उस क्लास में भी, ईच वैल्यू ऑफ ml रिप्रेजेंट्स सिंगल ऑर्बिटल। और हमें कौन से ऑर्बिटल सिलेक्ट करने हैं जिनकी ml की वैल्यू क्या हो, 0 हो। बहुत बढ़िया। इसका मतलब एक ऑर्बिटल ऐसा है यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे भी है। इसका मतलब टोटल ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करूं तो वो कितने आ चुके हैं, अरे कितनी टिक लगी, 4। तो आंसर क्या आ गया बेटा जी, आंसर क्या आ गया बेटा जी, आंसर आ जाएगा आपका 4। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेता ml = 0 के लिए तो आप क्या कर देते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते इस केस के अंदर, ठीक है। अगर ms की वैल्यू कोई नहीं दे रखी तो अपन अज्यूम कर लेंगे कि ms की वैल्यू कितनी होंगी, +½ या -½ बहुत बढ़िया। क्या चल दे, क्या आगे बढ़ दे, आओ जरा आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद n = 5 ml = +2। कब का क्वेश्चन है रे, जीमेंस 2021। क्या पूछा है यहाँ पे भी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा है मुन्ना, क्या पूछा है, ऑर्बिटल्स पूछा है। बहुत सिंपल, n = 5 है बेटा जी, l = 0 1 2 3 4। और आपको पता ही है बेटा, अगर +2 की बात करें, इतना चलो करके देखना है तो इतना कर लिया करो, वरना आप इसको दिमाग में भी कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, n = 5 ml = +2 है, ठीक है जी। तो सीधा सीधा आपको पता है अगर 4 तक वैल्यूज आएंगी, मतलब 5 वैल्यूज यहाँ पे आएंगी सब शेल की, तो उनके अंदर हर किसी के अंदर बस l = 0 और 2 1 वाले को छोड़ के क्या होगा, +2 होगा। क्या बातें पहले पड़ गई, क्योंकि देखो यहाँ पे इसको वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए लिख रहा हूं पहली 2 वैल्यूज, क्योंकि आपको पता है जो भी ml की वैल्यू आएगी, ठीक है जी, वो क्या आनी चाहिए, तो कम से कम उसके अंदर 2 तो आना ही चाहिए, जो कि l = 1 के लिए संभव है नहीं, ठीक है जी। तो आप इनको स्किप भी कर सकते होते हो, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। आओ जरा, ml = -2 -1 0 +1 +2, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा जी, बोलना पड़ेगा, दैट इज -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। यहाँ पे देखिए फटाफट से, ml = -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, अरे बोलो +4। आओ जरा फटाफट से टिक लगा देंगे अपन, किसके लिए, ml = प्लस वाले ऑर्बिटल रखने हैं अपने, +2 वाले, तो ये लो रख लिया एक, बहुत इजी है। यहाँ पे भी आएगा, ये लो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आ गया, अरे सिंपल है क्या। तो कितने ऑर्बिटल्स आ चुके हैं बेटा, 3 ऑर्बिटल्स आ चुके हैं, तो आंसर क्या आएगा, 3। ध्यान रखना यहाँ पे मॉड नहीं दे रखा, हमने सिर्फ +2 का ही दिया है। अगर मॉड दिया होता तो +2 वाला भी ले लेते और -2 वाला भी ले लेते, उसी जेईई एडवांस के क्वेश्चन की तरह। देखो पैटर्न को समझो, जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया 2014 में, फिर 2024 में वो सेम पैटर्न रिपीट हुआ, 2024 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वाला पैटर्न रिपीट हुआ, और उसी पैटर्न को फॉलो करके जेईई एडवांस वाले को 2021 का क्वेश्चन है। सेम चीजें हैं, क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं, आप देखा इसी टाइप के ऊपर देखो कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन और आ जाए तो आप आराम से एग्जाम के अंदर टिका दोगे, हाँ या ना। आओ यार, अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है बेटा, चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन होते हैं जेईई मेंस के, आप आराम से जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया करो, ठीक है जी। इसीलिए बोलता हूं, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3s ऑर्बिटल इज द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू पूछी। अरे क्या समझा, हर क्या समझा है, हम जानते हैं सर s ऑर्बिटल जो मर्जी आ जाए, अरे जो मर्जी सर, 3s लगा दो, 4s लगा दो, 5s लगा दो, है तो s ही ना, तो उसके लिए सर l की वैल्यू 0, हाँ या ना। और हमें सर पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है सर, √LL + 1h/2π। तो सर कुछ कर लो आप, जब भी s आएगा 0 ही तो भरोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा सर, 0 ही तो आएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा था, x क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था जेईई मेंस 2023 का। आइए जरा अब मैं बात करूं, अगर मैं कहूं ये क्वेश्चन तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, बहुत बढ़िया, द नंबर ऑफ करेक्ट सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स।
अब हमें देखना है कि कौन से करेक्ट सेट हैं क्वांटम नंबर्स के। क्वेश्चन आ रखा है जी मेंस 2022 में। अरे बोलो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3। अरे बोलो बोलो मुन्ना बोलो, क्या n और l की वैल्यू बराबर हो सकती है? हो सकती है क्या? कभी भी नहीं हो सकती। n ऑलवेज ग्रेटर देन l होता है। तो ऑप्शन ए काट डालिए। क्या कर डालोगे? इसको काट डालोगे। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2। बहुत बढ़िया, शानदार। m इज इक्वल टू -2, बिल्कुल, क्योंकि माइनस L2 प्लस L वैल्यूज जाती है तो इसको रख लेंगे, करेक्ट सेट है, बिल्कुल करेक्ट सेट है। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू +1, बिल्कुल सही बातें हैं बेटा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। n और l, फिर से यही चीज हर जगह यूज होती है बेटा। मैंने अपनी थ्योरी वाले लेक्चर के अंदर भी ये चीजें बताई थी कि इस पॉइंट को ध्यान रखना, n ग्रेटर देन l होता है, यहाँ पे बराबर लिख दिया, क्या समझा क्या है उसने, तो इसका मतलब ये क्या ऑप्शन हो गई गलत। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 2। करेक्ट सेट कितने हैं क्वांटम नंबर्स के? 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं? कमेंट में लिखो यस सर, पल्ले पड़ रही हैं। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा कर लेते हैं बेटा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट अलाउड? कि कौन कौन से अलाउड नहीं है? जी मेंस 2022 का क्वेश्चन है बेटा जी। देखिए आप, वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। कुछ कुछ पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं वो लगभग पैटर्न रिपीट होता रहता है, हल्का फुल्का सा चेंज हो सकता है, तो आप उतना समझ ही जाओगे। ठीक है जी, आओ जरा देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखी है? n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, ml इज इक्वल टू 0, ms इज इक्वल टू +½ क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, पर पूछा क्या है? नॉट अलाउड। नॉट अलाउड क्या बताना है हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट अलाउड? कौन सी अलाउड नहीं है? ये तो अलाउड है, तो इसको काट देंगे, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, ml इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, अरे आ जाएगा। ms इज इक्वल टू +½ ये भी सही है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। n इज इक्वल टू 3, डी ऑप्शन देखो, l इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है, ml इज इक्वल टू 0, ms इज इक्वल टू -, सब कोई दिक्कत ही नहीं है, पर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है। यहां पे भी देखो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3 क्या दे रखा है? बराबर। और हम जानते हैं, मैंने बोला था मुन्ना एटीएम करो कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l। अरे बोलो ऑलवेज ग्रेटर देन l। देखिए इसी चीज को यूज करके कितने क्वेश्चन बन गए। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी आ जाएगा। क्या आगे बढ़ दे? क्या बढ़ दिया जाए आगे? आओ जरा, बिल्कुल बढ़ेंगे आगे भैया, आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्या पूछा बेटा जी? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर्स n इज इक्वल टू 5, ms इज इक्वल टू +½ अरे मुन्ना ध्यान से सुनना, क्या पूछा है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर ऑर्बिटल्स पूछ लिया, अब आधे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। क्यों गलत करके आएंगे? वो ms देखने लग जाते हैं, सर यहाँ तो ms की वैल्यू a की +½ दे रखी है, -½ क्यों नहीं दे रखी? सर मैं क्या करूं? ठीक है, बहुत चीजें कंफ्यूज कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना जरा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखना जरा। कई बार बच्चों के मन में इतना बैठ जाता है +-2, तो उनको कई बार अपने आप से अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे क्या होगा सर? +- लिखा हुआ है, पर ऐसा नहीं है, तो चीजों को गलत कराते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा है, उसका फॉर्मूला मैंने nth शेल के लिए बहुत चीख के बोला था बेटा आप लोगों को, क्या होता है? n² होता है। ms से तो कोई लेना देना ही नहीं है जब हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की चर्चा करें। ठीक है जी, तो 5 का स्क्वायर करोगे बेटा जी आप, अरे बोलो, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा जी आपका? 25। आप आराम से क्वेश्चन का आंसर टिका दोगे, ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी अपना आंसर हो जाएगा। आओ जरा, तो क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा कर ली जाए, बिल्कुल करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कब का क्वेश्चन है? जी मेंस 2022। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमने पढ़ा था 1 से ही तो स्टार्ट होता है सर, बिल्कुल सही बात है। विद वैल्यूज n इज इक्वल टू 1 2 3, बहुत बढ़िया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रही है मेरे को। ठीक है जी, क्या लग रही है मेरे को? बिल्कुल सही प्रतीत हो रही है, तो मैंने टिक लगा दिया कि सही है सर। देख लेंगे। द इज एजिमुथल क्वांटम नंबर मतलब l फॉर ए गिवन n कैन हैव वैल्यूज 0 to n-1। बिल्कुल सही बात है, यही तो पढ़ा था, तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
प्लस माइनस हाफ आर टू पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। बिल्कुल सही बात है, मैंने बोला था ms की वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ ही होती है हमारे पास जनरली। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं? तो इसका मतलब ये आंसर भी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन की अगर चर्चा की जाए, फॉर l इज इक्वल टू 5, ओके, देयर विल बी ए टोटल ऑफ 9 ऑर्बिटल्स। अरे ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने तो बोला था, हमने पढ़ा था 12 प्लस 1 होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए। तो l की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 5 डाल दोगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मुन्ना 11 आने चाहिए थे, पर यहाँ तो बोल रहा है 9 ऑर्बिटल, तो गलत कर देंगे। अब बोलता है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन कौन सी अरे टिका दोगे? ए बी सी। देख लो कौन सी ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन भी दे रखी थी, तो ये क्या हो गया अपना आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको मैं एक गारंटी देता हूं कि आपने इस वीडियो को देख के अपना एक क्वेश्चन फिक्स कर लिया है। अब 4 मार्क्स उसमें से पक्का सिक्योर कर लोगे अगर आपने इसको अच्छे से देखा है और क्वेश्चन को समझा है। थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, इसी के साथ आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया। इसी तरह हमारी और वीडियोस भी देखते रहिए, और अगर आप सीखना चाहते हैं बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से, ताकि कोई चीज भी मिस ना हो सके, क्योंकि कई बार क्या होता है इन क्वेश्चंस के अलावा भी कई चीजें और घुमा सकता है, तो उसके लिए थ्योरी आनी चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि मैंने यहाँ पे एंड स्क्रीन में लगा दी है। अब जाके जरूर देखना, ठीक है जी। इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।